हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गाइस, आज हम देखेंगे प्रेशर अल्सर स्टेजिंग क्या होती है। गाइस, जैसे कि आमतौर पे हमने देखा होगा कि ज़्यादातर ये बूढ़ों में, और या तो कोई हॉस्पिटलाइज है या काफ़ी ओल्ड एज है जो ऑलरेडी खाट पे बिस्तर पे पड़ा रहता काफ़ी समय तक, तो उसको अल्सर हो जाते हैं ऑलमोस्ट, जिसको हम बेड सॉल भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इसके भी कई स्टेज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने स्किन में शो कर रखा है 4 स्टेज होते हैं, है ना। हर स्टेज पे अपना एक लेवल होता है। पहले स्टेज पे क्या दे रखा है, स्किन इज अनब्रोकन बट इन्फ्लॉन, उसमें इन्फॉर्मेशन हो जाता है, हालांकि वो ब्रोकन नहीं होता। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, स्किन भी ब्रोकन हो जाती है और ईपीडर्मिस और डर्मिस, यानी कि ईपीडर्मिस इन द सेंस आप समझ रहे होंगे कि जो स्किन होती है उसके 3 लेयर होते हैं, ईपीडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू, यानी कि हाइपोडर्मिस। तो तीनों लेयर अगर क्रॉस करता है तो फोर्थ लेयर यानी कि बोन एरिया में भी पहुंच जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे सेकेंड स्टेज में स्किन ब्रोकन हुई, देन वो ईपीडर्मिस और डर्मिस लेयर तक जा रही है। थर्ड स्टेज में अगर आप देखेंगे, अल्सर एक्सटेंडेड टू सबक्यूटेनियस फैट लेयर, यानी कि मैंने आपको बताया कि स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। स्किन इज अ पार्ट ऑफ द इंटीग्यूमेंट्री। इंटीग्यूमेंट्री में अगर आप देखेंगे, स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे ऊपरी लेयर होती है एपिडर्मिस, फिर सेकेंड लेयर होती है डर्मिस, फिर थर्ड लेयर होती है हाइपोडर्मिस, यानी कि सबक्यूटेनियस टिश्यू। उसके बाद आपका आता है बोन। अभी थर्ड स्टेज में उसको सबक्यूटेनियस तक हो चुका है, यानी कि इस लेवल तक मतलब फैल चुका है। अब उसको कहाँ पे पहुंचना है, सिर्फ हड्डी को कैप्चर करना है। जब हम उस पर भी केयर टेक नहीं कर पाते, ध्यान नहीं देते हैं ऑलमोस्ट, तो फोर्थ स्टेज में पहुंच जाता है, जिसको अल्सर एक्सटेंडेड टू द मसल्स और बोन। अब वो क्या होता है कि बिल्कुल वो सारी स्किन और मसल्स को चीरते हुए वो बोन तक पहुंच जाता है। जब बोन में पहुंच जाता है तो ये सबसे हाई स्टेज यानी कि फोर्थ स्टेज होता है अल्सर का। तो ऑलमोस्ट ये बेड सॉल भी, हम इसको नॉर्मल भाषा में बेड सॉल भी बोल सकते हैं। ज्यादातर ये ओल्ड एज के लोगों में होता है, जैसे उन्हें कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई फ्रैक्चर हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ, और उनके टेकिंग केयर करने वाला अगर कोई प्रॉपर नहीं है, होम हेल्थ सर्विस नहीं मिल पा रही उसको प्रॉपर, तो उस सिचुएशन में उनको चांसेस हैं कि बेड सॉल या प्रेशर अल्सर होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, फिर अभी अगले वीडियो के लिए हम कुछ और भी ऐड करेंगे इसमें। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।